बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन काल में एक महान ऋषि रहते थे जिनका नाम था शिलाद ऋषि। वे बहुत ही तपस्वी, ज्ञानी और भगवान के परम भक्त थे। लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। शिलाद ऋषि चाहते थे कि उनके घर एक ऐसा पुत्र जन्म ले जो बहुत महान हो, धर्म का पालन करे और भगवान की भक्ति में जीवन बिताए। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या करने का निश्चय किया। ऋषि शिलाद जंगल में चले गए। वहां उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन रात वे केवल भगवान का नाम जपते और ध्यान करते। उन्होंने भोजन तक त्याग दिया और कई वर्षों तक केवल भगवान का स्मरण करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे शिलाद, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? शिलाद ऋषि ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं एक ऐसा पुत्र चाहता हूं जो दिव्य हो, महान हो और हमेशा आपकी भक्ति में लगा रहे। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें एक अद्भुत पुत्र मिलेगा जो मेरा परम भक्त होगा और संसार में महान स्थान पाएगा। कुछ समय बाद एक चमत्कार हुआ। एक दिन जब शिलाद ऋषि यज्ञ कर रहे थे, तब यज्ञ की अग्नि से एक सुंदर बालक प्रकट हुआ। उस बालक का चेहरा तेजस्वी था और उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। ऋषि शिलाद ने उस बालक को देखकर बहुत प्रसन्नता महसूस की। उन्होंने उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और उसका नाम रखा नंदी। नंदी बचपन से ही बहुत तेजस्वी और बुद्धिमान थे। वे अपने पिता की तरह धर्म, ज्ञान और भक्ति में रुचि रखते थे। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनकी भक्ति भी बढ़ती गई। एक दिन दो महान ऋषि शिलाद के आश्रम में आए। उन्होंने नंदी को देखा और उनके भविष्य के बारे में ध्यान लगाया। ध्यान करने के बाद वे थोड़े चिंतित दिखाई दिए। ऋषि शिलाद ने उनसे पूछा, महर्षियों, आप चिंतित क्यों हैं? ऋषियों ने कहा, आपका पुत्र बहुत महान है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। ये सुनकर शिलाद ऋषि बहुत दुखी हो गए। उन्होंने नंदी को ये बात बताई, लेकिन नंदी ने बिल्कुल भी डर नहीं दिखाया। नंदी ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, यदि मैं भगवान शिव की सच्चे मन से भक्ति करूं तो वे मुझे अवश्य आशीर्वाद देंगे। इसके बाद नंदी जंगल में चले गए और उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। वे दिन रात केवल शिव का नाम जपते रहे। ओम नमः शिवाय। कई वर्षों तक उन्होंने लगातार तपस्या की। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि पूरा जंगल उनके तप से पवित्र हो गया। आखिरकार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव फिर प्रकट हुए। उनके साथ थी पार्वती। भगवान शिव ने प्रेम से कहा, नंदी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। आज से तुम केवल एक साधारण बालक नहीं रहोगे। भगवान शिव ने नंदी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त बनोगे। तुम मेरे वाहन भी बनोगे और मेरे द्वारपाल भी। उस क्षण नंदी का रूप दिव्य हो गया। वे एक शक्तिशाली बैल के रूप में प्रकट हुए, लेकिन उनका स्वरूप आध्यात्मिक और तेजस्वी था। तभी से नंदी को भगवान शिव का वाहन माना जाने लगा। जहां भी शिव की पूजा होती है, वहां नंदी का भी सम्मान किया जाता है। हर शिव मंदिर में भगवान शिव के सामने नंदी की मूर्ति अवश्य होती है। भक्त पहले नंदी को प्रणाम करते हैं, फिर भगवान शिव के दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि यदि कोई भक्त नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहता है तो वो सीधे भगवान शिव तक पहुंच जाती है। नंदी केवल शिव के वाहन ही नहीं है, बल्कि वे शिव गणों के प्रमुख भी हैं। वे भगवान शिव के सबसे विश्वास पात्र सेवक माने जाते हैं। एक बार की बात है, एक राक्षस ने कैलाश पर्वत पर आक्रमण करने की कोशिश की, जहां भगवान शिव रहते थे। उस समय नंदी ने बहादुरी से उस राक्षस का सामना किया। नंदी की शक्ति और साहस देखकर सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने अकेले ही उस राक्षस को पराजित कर दिया और कैलाश की रक्षा की। भगवान शिव ने नंदी को देखकर गर्व से कहा, नंदी, तुम केवल मेरे वाहन नहीं हो, तुम मेरे सच्चे मित्र और भक्त हो। नंदी हमेशा भगवान शिव के चरणों में बैठे रहते हैं। उनका जीवन पूरी तरह भक्ति और सेवा का उदाहरण है। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा ये है कि यदि कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करे तो उसे जीवन में महान स्थान मिल सकता है। आज भी जब लोग शिव मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले नंदी के सामने हाथ जोड़ते हैं। कई लोग नंदी के कान में अपनी इच्छाएं भी बताते हैं।
कहा जाता है कि नंदी भक्तों की प्रार्थना भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। इसलिए नंदी केवल एक वाहन नहीं है, बल्कि वे भक्ति, निष्ठा और विश्वास का प्रतीक हैं। नंदी की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और विश्वास से जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। जो भी व्यक्ति भगवान शिव और नंदी की श्रद्धा से पूजा करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस तरह नंदी जी की कथा हमें भक्ति और समर्पण का महान संदेश देती है।